जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान मंत्र देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 फ़ोन आए थे जिन्होंने मुझसे ध्यान के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मंत्र पढ़ते हैं ध्यान का बहुत लंबा मंत्र है। तो दोस्तों, यदि आपका ध्यान मंत्र बहुत लंबा है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान मंत्र ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई बहुत लंबा मंत्र है और आप ध्यान लगा रहे हो उस मंत्र को जपते हुए, आपका ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ध्यान मंत्र लेकर आया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जिनके अंदर साधक बनने की इच्छाएं हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे, उनका ध्यान नहीं खुल पा रहा। ठीक है दोस्तों, और आपने खूब मंत्र जप करा है, आपका ध्यान नहीं लग रहा तब भी, तो मैं आपको मंत्र देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: जय श्री ओम नमो नमः। ये ध्यान मंत्र है, बहुत तेज़ी से ध्यान लगाता है। जब भी आप ध्यान लगाने बैठें, आप बैठें रात को 10 बजे के बाद एकांत कमरे में, आपके आसपास शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और आँख मीचे अपने घर के ऊत पितृ कुल देवता जिनको भी आपको याद करना है सबको याद कर लीजिए, और उनसे बोलना कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो सफल होना चाहिए। फिर आँख मीच के इस मंत्र की अंदर आत्मा से पढ़े, यानी कि जब आप हल्की ना ही तो आपको अपनी सांस तेज करनी है, ना ही मंदी, जिस तरीके से चलती है नॉर्मल ऐसे ही रखनी है। और जब आप ऊपर को सांस लो तो बोलो जय श्री ओम, और जब नीचे को छोड़ो तो बोलो नमो नमः। जब सांस ऊपर को लो जय श्री ओम, और जब सांस नीचे को छोड़ो बोलो नमो नमः। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़ना है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। जब आप सांस ऊपर को लो तो तब बोलना जय श्री ओम, और जब सांस नीचे छोड़ो तब बोलना नमो नमः। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मंत्र करना है और पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास से करना है। यदि आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास पक्का नहीं है, आपको विश्वास अपने ऊपर नहीं है, या जो मैंने आपको मंत्र दिया है इसके ऊपर आपको, इस मंत्र पर भी आपको विश्वास नहीं है, तो आप चाहे कितना भी मंत्र जप कर लीजिए, आपका ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका ध्यान लगना शुरू होएगा या आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसकी पहचान क्या होगी। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, तो उसकी पहचान ये है, जब भी आप ध्यान लगाओगे तो आपके माथे के पास एक ठंडी ठंडी हवा चलेगी। महसूस होगी आपको कि कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दोनों भौं के बीच में महसूस होगा। और जो दोनों आपकी जो भौं हैं उसके बीच की जो खाल है वो फड़फड़ाएगी, हल्की हल्की, वो बहुत तेज़ी से फड़फड़ाएगी ऐसे। ठीक है दोस्तों, और तीसरी पहचान ये है कि जब भी आप ध्यान लगाओगे, आपके जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कुछ रखा है मोटा, जैसे कोई ढीला रखा हो, या मान लो कोई कंकड़ पत्थर रखा हो। इस तरीके से आपको महसूस होगा कि कोई चीज़ रखी है। जब आपका ध्यान लगना, ये पहचान है आज्ञा चक्र की कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा जागृत हो जाता है, लेकिन जब आप रेगुलर ध्यान लगाओगे, मेहनत करोगे, तो एक समय आएगा कि ये अपने आप पूरा खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ भाई, आप लोगों से एक विनती है कि आप डायरेक्टली मुझे कॉल मत करा करो, पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा करो। मैं खुद आपको टाइम दे दिया करूँगा कि मैं इस समय आपसे बात करूँगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बार मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को कॉल नहीं उठा पाता, या उठा भी लेता हूँ तो जल्दी मैं आपको फ़ोन काट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो मैं आपको टाइम बताऊँगा और आप उस समय कॉल करें। मैं आपसे बातें करूँगा, जिस बारे में आपको जानकारी चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता की।